इनक्रेडिबल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ। ऑब्वियसली आज की एपिसोड बिल्कुल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के लिए है। इसमें मज़ीद बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ शेयर करने के लिए है। आज का दिन बड़ा स्पेशल था, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान ने मैच जीता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर आपके साथ करनी है। अंपायरिंग इश्यूज़ भी हैं, फील्डिंग इश्यूज़ भी हैं, बहुत साइड्स की तरफ से कमेंट्री इश्यूज़ भी हैं फ्रॉम इंग्लैंड साइड। और एक ऐसी प्रिडिक्शन भी थी ब्रेंडन मैकलम की, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक टीम ऐसी भी है जिसका अभी तक वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को वॉच करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हम मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के आज के मैच से। बड़ा मुबारक दिन, बड़ी मुबारक रात। आज शब कदर भी है, मुमकिन तौर पर हो सकती है। उसमें अल्लाह ताला ने बड़ा बेहतरीन तोहफ़ा पाकिस्तानियों को दिया है और बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। और इस वक्त जो मेरी कंडीशन है, जो मेरे वर्ड्स हैं, वो मेरे अंदर कंट्रोल में नहीं है। आप लोग भी शायद अपने इमोशंस को कंट्रोल में ना रख पा रहे हो, बट बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री है जी पाकिस्तान की। बहुत ज़बरदस्त खेले। 12 कंसेक्टिव मैचेस हारने के बाद, 3 सीरीज़ें हारने के बाद पाकिस्तान को ये पहली विक्ट्री मिली है। और वो भी उस टीम से मिली है जिससे पाकिस्तान ने 4 कंसेक्टिव मैचेस हारे। और लोग ये शायद कह रहे थे कि पाकिस्तान कभी भी इंग्लैंड से जीत ही नहीं सकता है, बट पाकिस्तान ने करके दिखाया आज कि हम लोग भी इंग्लैंड को हरा सकते हैं, इंग्लैंड से हम मैच जीत सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को टॉस जीतकर इंग्लैंड ने खेलने की दावत दी। पाकिस्तान ने बैटिंग का स्टार्ट किया, बड़ा कॉशियस सा स्टार्ट था। दोनों ओपनर्स जो हैं वो कुछ अच्छा स्टार्ट देने के बाद आउट हो गए, बट उसके बाद बाबर आजम ने और मोहम्मद हफीज़ ने जिस तरह से इनिंग्स को बिल्ड किया वो बहुत ज़बरदस्त था। बाबर आजम एक गलत टाइम पे आउट हुए, बट पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त जो फॉर्चून था वो ये था, कैचेस विन मैचेस वाली बात है। जेसन रॉय का आज बहुत बुरा दिन था। उन्होंने मोहम्मद हफीज़ का एक ऐसे टाइम पे कैच छोड़ा जब वो अभी क्रीज पर आए ही थे। अगर वहां पर उनका कैच पकड़ लिया जाता तो शायद पाकिस्तान इतने रन्स ना कर पाता। बट होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है और हुआ भी वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर है। तो इसमें जेसन रॉय ने और भी बहुत सारी मिस फील्डिंग की, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। आज हमारे कैप्टन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। पाकिस्तान ने 349 का टारगेट दिया, जो एक लग रहा था कि शायद ये चेज़ हो भी जाए, क्योंकि ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें 400 जो है वही एक विनिंग टोटल कहलाया जा सकता है। बट पाकिस्तान ने जिस तरह से आज बॉलिंग की है, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। अगर मैं मैन ऑफ द मैच को कंसीडर करूं तो शायद पूरी टीम ही पाकिस्तान की आज मैन ऑफ द मैच है। बट इसमें पाकिस्तान ने कुछ मिस्टेक्स भी की हैं। अगर मोहम्मद आमिर की बॉल पर बाबर आजम कैच पकड़ लेते जो रूट का, तो शायद मैच इतना आगे ना जाता। बट जब आप एक अच्छे बैट्समैन को चांस देते हैं तो फिर वो सेंचुरी ही स्कोर करके जाते हैं। इसी तरह बटलर ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। उन्होंने तो शायद पाकिस्तानी बॉलिंग को पकड़ के रखा हुआ है कि मैंने तमाम रन्स जो हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही करने हैं। पिछले कई सीरीज़ से वो पाकिस्तान की हर सीरीज़ में पाकिस्तान के अगेंस्ट वो सेंचुरी कर जाते हैं। पता नहीं ये उनकी स्ट्रीक जो है वो कब ख़त्म होगी। बट अंपायरिंग इश्यूज़ देखें और कमेंट्री इश्यूज़ देखें तो आज अंपायरिंग को इतनी अच्छी नहीं हुई। पाकिस्तान जब बॉलिंग करने आया तो कुछ एक दो बाउंसी अगर थ्रोज भी आई तो अंपायर ने उस पर ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ये तमाम चीज़ें इनको सिर्फ पाकिस्तान की बॉलिंग में, पाकिस्तान की बैटिंग में ही नज़र आ रही होती हैं। जब पाकिस्तान बैटिंग या बॉलिंग कर रहा होता है तो इस तरह के इश्यूज़ उनको सारे अंपायर्स को उसी वक्त नज़र आते हैं। जब लियम प्लंकेट जो है वो बॉल को टेम्पर करते हैं तो उस वक्त इनको कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती है। बट पाकिस्तान के टाइम पर ही तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। अगर कमेंट्री की बात करें तो नासिर हुसैन और माइकल थर्टन को ये बात बड़ी खटक रही थी। बार बार एक ही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो बॉल टेम्पर या बॉल को बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि बॉल रिवर्स स्विंग हो जाए 35 ओवर्स के बाद। तो आपको कभी अपने बॉलर्स को, अपने फील्डर्स को भी देखना चाहिए कि वो आपकी बॉलिंग के साथ या बॉल के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं। और इसी तरह अगर हम ब्रेंडन मैकलम की बात कर लें तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड से मैच नहीं जीतेगा। तो मिस्टर मैकलम, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, आप ये बात आपने शायद देख भी ली हो, आप मैच ज़रूर देख रहे होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को ही हराया, इंग्लैंड के ही सरजमीन पे हराया और उस ग्राउंड में हराया जिसमें इंग्लैंड शायद ये कहता है कि हमें इस ग्राउंड में कोई भी नहीं हरा सकता। नॉटिंघम का ग्राउंड बड़ी डिफ़िकल्ट सी डायमेंशंस हैं, यहाँ पर किसी भी रन्स को
प्रोटेक्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर 400 भी चेज हो सकता है। पाकिस्तान ने 349 को यहाँ पर सेव किया है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान की बॉलिंग ने कम बैक किया है। आज 9 खिलाड़ी आउट किए हैं, बहुत अरसे के बाद किसी भी टीम के 9 खिलाड़ी आउट किए हैं, वरना ऐसा लगता था कि पाकिस्तान आउट करना ही भूल गया है। पॉजिटिव्स की बात करें तो आज मोहम्मद आमिर ने कमाल बॉलिंग की है, और उनकी बॉलिंग के बाद आज उसमें जो सीम एंड स्विंग जो नज़र आई वो बहुत अरसे के बाद नज़र आई है। लगता है उन्होंने कुछ अरसे में कुछ ज़रूर मेहनत की है। मुझ समय तो और बहुत से लोग उनके क्रिटिक थे, बट आज उनकी बॉलिंग ने ही साबित किया कि वो अभी भी इंटरनेशनल सर्किट में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम वहाब रियाज की बात करें तो व्हाट अ कम बैक फ्रॉम वहाब रियाज। 2 साल से टीम में नहीं थे, एकदम टीम में आए हैं और क्या ज़बरदस्त स्पेल किए हैं। आज भी पाकिस्तान की जीत में एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो वहाब रियाज ने भी किया। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है उन्होंने, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन विकटें थी बिल्कुल वो ली उन्होंने। और इसके साथ शादाब खान को भूलने की ज़रूरत नहीं है। शादाब खान ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, इसी तरह मोहम्मद हफीज़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसीलिए उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया है आज। अगर हम मलिक की बात करें तो उनके भी 3 ओवर्स हैं बड़े क्रूशल थे, बट बैटिंग में आज मलिक कुछ नहीं कर सके, लेकिन फिर भी बॉलिंग में उन्होंने थोड़ा बहुत अपना जो पार्ट था वो प्ले उन्होंने ज़रूर किया है। तो हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तान टीम। जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। क्या ये टेक ऑफ हो सकता है पाकिस्तानी टीम का इस वर्ल्ड कप में, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। और इंडियंस जो बड़े उछल रहे थे कुछ दिन पहले तक, अभी तो उनका वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं हुआ, उनको आईसीसी ने रेस्ट दिया हुआ कि आप आईपीएल खेल के आए हैं, थोड़ा अर्सा रेस्ट कर लें ताकि आपको कुछ खा पी लें, आपकी तवानाई जो है वो बहाल हो जाए, ताकि आप वर्ल्ड कप खेलने के मैचेस के लिए काबिल हो सकें। आपको तो अभी तक कोई मैच नहीं मिला, आप पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे अपने मीडिया में बैठकर, तो आप ज़रूर ज़रा शटअप कॉल है आपके लिए भी, थोड़ा अरसा रुक जाएं। आपका भी मैच आने वाला है, इंशाल्लाह आपको बहुत बुरी तरह डिफीट्स देखने को मिलेंगी। तमाम पाकिस्तानियों से यही दुआ है, यही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि यही टीम हमारी टीम है। और ये वो क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट टीम एक ऐसी चीज़ है जो पूरी पूरी नेशन को कंबाइन कर देती है, यूनिटी कर देती है पूरी नेशन में। तो बहुत खुशी का दिन है जनाब, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला है। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस के साथ इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।